हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2002 प्राइवेट सेकेंडरी इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन पार्टनरशिप एडमिशन का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से। गिवन नाजिया एंड शाजिया, नाजिया शाजिया जो कि दो पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स विद कैपिटल रुपीज़ 1,20,000 और 80,000। ठीक है, नाजिया का जो कैपिटल है वो 1,20,000 है और शाजिया का कैपिटल 80,000 है। रेस्पेक्टिवली दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। ठीक है, वो अपने रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम जो है इनका सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 0 से 3 0 गए और ये हो गया 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12 और ये मज़ीद कर सकता है 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3:2। तो अगर इसका सम लें तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब कि इन सबको प्लस करें तो ये 5 बन जाएगा। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। दे एडमिट राजिया एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने राजिया को जो है नया पार्टनर एज एडमिट किया है। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा कि पास इंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ राजिया अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन एंड शो नेसेसरी कंप्यूटेशन। ठीक है, हमने नेसेसरी कंप्यूटेशन भी शो करनी है और जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, सबसे पहला आपके पास है राजिया इन्वेस्ट कैश 1 लाख फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, राजिया ने जो है वो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए 1/3 इंटरेस्ट को अक्वायर करने के लिए न्यू फर्म की कैपिटल में। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने जो ये गुडविल या बोनस से करना है, तो हम जो यूजली बोनस से करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि अगर वो लोग जो है या राजा, पहले हम देखेंगे कि राजा का जो बुक वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, यानी कि उसको 1/3 इंटरेस्ट अक्वायर करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। अगर वो उससे उतनी इन्वेस्टमेंट करती तो इसका मतलब कि सफिशिएंट मेथड है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, आपने उसको उतने ही मतलब उतने ही जो है पैसे रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, मतलब ये सिंपल हो जाएगा आराम से ईजीली। और चलें पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक ब्लैंक पेज है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तमाम पार्टनर्स को। ठीक है, और ऐड ऑल पार्टनर्स इन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो नया पार्टनर है उसकी इन्वेस्टमेंट और बाकी जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है नाजियाज कैपिटल। ठीक है, तो ये लिख देते हैं नाजियाज कैपिटल। फिर आपके पास है शाजियाज कैपिटल। ठीक है, शाजियाज कैपिटल। और फिर आपके पास आएगी नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब नाजियाज का कैपिटल कितना था 1,20,000 और शाजिया का था 80,000, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे। और राजिया जो नई पार्टनर है उन्होंने कितने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 1 लाख। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, नए फर्म का टोटल कैपिटल। तो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। ये आ गया आपका कैलकुलेटर। तो चलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं। 120 प्लस 80 प्लस 1 लाख। ठीक है, तो कितना हो रहा है आपके पास 3 लाख। 3 लाख जो है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म में। ठीक है, अब हमने जो है बुक वैल्यू निकालनी है नए पार्टनर की, यानी कि नए पार्टनर को 1/3 इंटरेस्ट लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, और उसको हम देखेंगे कि उसने वर्सेस कितनी की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा नए फर्म का कैपिटल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, विच इज़ द इंटरेस्ट ऑफ दी राजिया। ठीक है, राजिया का इंटरेस्ट है जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि राजिया इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, न्यू फर्म का 1/3 इंटरेस्ट, यानी कि अच्छा 1/3 का क्या मतलब होता है कि पूरे फर्म में जो भी मतलब जो भी हिस्से है, मतलब पूरे फर्म के जो 3 हिस्से होंगे। ठीक है, 1/3 यानी कि 3 हिस्से होंगे पूरे फर्म के, और 3 में से एक हिस्सा जो है वो राजा का है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट 1/3 मीन्स। ये 1/3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक हिस्सा की जो मॉनिटरी वर्थ अमाउंट है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, बेसिकली ये इक्वेशन क्या कर रही है, ये इक्वेशन जो है वो 3 लाख को 3 हिस्सों में तकसीम करेगी और 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो मॉनिटरी टर्म्स में निकाल के दे देगी। ठीक है, ये जो है आपके पास कितने आ रहे हैं 1 लाख रुपीज़। बुक वैल्यू ये जो है आपकी क्या है, ये बुक वैल्यू है उसकी। ठीक है, ये आ गई आपकी
बी के मीन्स बुक, सॉरी बी डबल ओ के बुक वैल्यू पूरा ही लिख लेते हैं इसे, बुक वैल्यू एंड विच इज़ ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसको इसमें हम लेस करेंगे, लेस शी इज़ इन्वेस्टेड, राजिया इज़ फीमेल, सो शी इज़ इन्वेस्टेड, उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, शी इज़ इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़, उसने जो है वो 130 से एक्वायर करने के लिए 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और उसको 1 लाख रुपये ही इन्वेस्ट करने चाहिए थे। तो उसका मतलब कि यहाँ पे नो बोनस नो गुडविल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि सफिशिएंट मेथड है, इसने जो है इतना ही सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया जितना मतलब जितने की उसको इन्वेस्टमेंट यानी कि उसको जो हिस्सा मिलना था, ठीक है। लेट्स सपोज उसको जो है 1 लाख रुपीज़ का हिस्सा मिलना था तो उसने 1 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसने सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया जितने का उसको इंटरेस्ट या हिस्सा मिलना था। तो अब ये जो है पहला आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब जो हम दूसरे केस पे आते हैं, तो दूसरे केस में जो है देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे केस में लिखा हुआ है कि राजिया इन्वेस्ट ₹50,000 कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। उन्होंने कैपिटल इन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी इंक्रीज्ड ओनली बाय द अमाउंट ऑफ रजियाज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो गुडविल में बेसिकली क्या होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंक्रीज होता है लेकिन पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो अनचेंज रहता है, तब जाके हम जो गुडविल मेथड से करते हैं। लेकिन ये क्या है कि द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी इंक्रीज ओनली बाय द अमाउंट ऑफ राजियाज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। राजिया जब इन्वेस्ट करेगी तभी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा, अदरवाइज वो इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो डायरेक्ट बोनस मेथड है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बोनस मिलेंगे तभी तो कैपिटल इंक्रीज होगा, एक्चुअल जो पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि गुडविल तो इट्स एन इनटेंजिबल एसेट, राइट, और एंड बोनस इज समथिंग दैट यू पे इन कैश। तो चलें इसको जो हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आप क्या करोगे कि तमाम पार्टनर्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं, तमाम पार्टनर्स को ऐड करते हैं। अच्छा, जितने भी बोनस वाले मेथड से क्वेश्चन जो होने होते हैं उनमें आप यही करते हो कि तमाम पार्टनर्स को ऐड अप कर देते हो, चाहे फिर वो इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू वाले हों, लेस देन टू इट्स बुक वैल्यू वाले हों या मोर देन टू इट्स बुक वैल्यू वाले हों। तो इसमें भी हम ये करेंगे, ऐड कर देंगे ऑल पार्टनर्स को, ऐड ऑल पार्टनर्स। तो मैंने यहाँ पे लिख लिए तमाम पार्टनर्स के कैपिटल और नए पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट जो 50,000 है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राजिया इन्वेस्ट 50,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो राजिया का इंटरेस्ट रेट होगा वो 1/4, यानी कि पूरे बिजनेस के जो 4 हिस्से करोगे 4 में से एक हिस्सा जो है वो नए पार्टनर का होगा, राजिया का होगा, ठीक है। सो 1/4 का मतलब बेसिकली ये होता है। अच्छा, तो अब हम सबको प्लस कर लेते हैं, 120 + 80 + 50, तो ये आपके पास बन जाएगा 2,50,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना आ रहा है, 2,50,000। अब मैं 2,50,000 का जब 1/4 इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरे पास एक बुक वैल्यू आ जाएगी नए पार्टनर की, ठीक है। यानी कि नए पार्टनर को 1/4 इंटरेस्ट लेने के लिए बिजनेस के अंदर इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है। फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि उसने कितने की इन्वेस्टमेंट की। अगर वो ज़्यादा पैसे लेकर आता है तो उसका मतलब कि जो एक्सेस में वो नए पार्टनर्स को जाए, आई मीन ओल्ड पार्टनर्स को जाएंगे, ठीक है। और अगर वो कम पैसे लेकर आता है और उसको ज़्यादा का शेयर मिलता है, हिस्सा ज़्यादा कम मिलता है, तो उसका मतलब कि बोनस जो है वो आपके न्यू पार्टनर को गया है, ठीक है। सो चलें देखते हैं इसका 1/4 कितना आ रहा होता है, आई मीन कितना आ रहा है इसको। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/4। सो लेट मी जस्ट ग्रैब माई कैलकुलेटर। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 250, ठीक है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सो 1/4 जो है बन रहा है कुछ अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती से जो है वो 25 लाख लिख लिए हैं, बल्कि मुझे 2,50,000 लिखने थे। तो ये जो आपका बन रहा है 6,250, ठीक है। सो अच्छा, ये मैंने गलती से 25 लिख लिया है, यहाँ पे 25,000 लिख लिया, मुझे 2,50,000 लिखना है, तो एक जीरो फिर से बढ़ा लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली बन रहा है 62,500, ठीक है। सो 62,500 उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बुक वैल्यू कितनी बन रही है उसकी, BV इज इक्वल टू बुक वैल्यू, और ये बुक वैल्यू बन रही है 62,500, ठीक है। अब ये जो है ये वो अमाउंट है जो 1/4 हिस्सा लेने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अगर मतलब इस बिज़नेस के अंदर आना है राजिया को, तो राजिया को जो है 1/4 हिस्सा और प्लस 1/4 हिस्सा लेना है इस बिज़नेस के अंदर आकर, तो राजिया को 62,500 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। लेकिन राजिया ने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ 50,000 की,
ठीक है। तो यानी कि जो उसको कम इन्वेस्टमेंट करने पर ज़्यादा का शेयर मिल रहा है वो उसका बेसिकली बोनस है, ठीक है, जो कि और पार्टनर्स दे रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले वाले की जो जर्नल एंट्रीज नहीं बनाई है, तो पहले और दूसरे की दोनों की जर्नल एंट्रीज हम साथ बनाएंगे, ठीक है। सो मतलब पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने अजम्पशन 1, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस शी इज़ इन्वेस्टेड, ठीक है, उसने कितना इन्वेस्ट किया 50,000। सो 62,500 में माइनस करते हैं 50,000, तो ये आपके पास आ जाएंगे 12,500। सो 12,500 ये क्या है, दिस इज़ द बोनस टू न्यू पार्टनर विच इज़ राजिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कितना है 12,500 एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द बोनस टू राजिया, ठीक है। सो राजिया को जो है 12,500 का बोनस किया। अब हम क्या करते हैं कि पहले अजम्पशन की जनरल एंट्रीज बना लेते हैं और फिर हम जो है दूसरे अजम्पशन की जनरल एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करना है तो आपकी जो तमाम आपने जो प्रेजेंटेशन का काफ़ी ख्याल रखना है, ठीक है। मतलब कि आपने लाइनें वगैरह हर चीज़ें ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा मकसद जो है यहाँ पे आपको समझाना है, ना कि प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको दिखानी है, ठीक है। सो पहले में क्या था कि पहले में आपने जो है सिर्फ राजा को एडमिट करना है, ठीक है। आपने ऐसी जर्नल एंट्री बनानी है जिससे ये शो हो कि राजा जो है वो बिज़नेस के अंदर ऐड हो चुकी हैं या आ चुकी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि राजा का कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो राजा ने क्या इन्वेस्ट किया था, कैश इन्वेस्ट किया था। तो जो बिज़नेस के अंदर क्या आया, कैश आया कितने का, 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। फिर इस इन्वेस्टमेंट से राजा का कितना कैपिटल बन रहा है, राजा का कैपिटल बन रहा है कितने का, 1 लाख का, ठीक है, कि उसने 1 लाख कैश इन्वेस्ट किया और कैश जो है वो बिजनेस में आया, तो उसका कैपिटल जो है कितना का बना, राजा का 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। सो ये जो है पहले क्वेश्चन किया, पहले अजम्पशन की हमने यहाँ पे जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लिया। अब हम जो दूसरे अजम्पशन की जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे आपको बोनस देना है राजिया को, ठीक है। जो बोनस होता है वो बेसिकली जो अगर नया पार्टनर है तो वो अपने कैपिटल में से निकाल के दे रहा होता है, और अगर पुराने पार्टनर मतलब दे रहे हैं तो पुराने पार्टनर्स भी अपने कैपिटल में से निकाल के नए पार्टनर को दे रहे होते हैं बोनस, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पुराने जो 2 पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल कम कर देंगे उनके रेशियोज़ के हिसाब से, जो कि हमने शुरू में कैलकुलेट किया था, विच इज़ 3:2 उनके रेशियो थे, हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलें इनके रेशियो के हिसाब से मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सो बोनस तो राजिया को क्या है, तो राजिया का जो कैपिटल बढ़ जाएगा कितने से, यहाँ पे हम लिखते हैं राजियास कैपिटल, ठीक है। राजिया का कैपिटल बढ़ जाएगा कितने से, 12,500 से, ठीक है। और इन दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा, तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ इन दोनों के नाम। तो चलिए हम कैलकुलेटर निकालते हैं, मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए, कैलकुलेटर निकालते हैं और देखते हैं कि किसने जो है कितना हिस्सा दिया, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या था, 3:2, ठीक है। सो बेसिकली क्या 3:2 को अगर हम प्लस करते हैं, सम रेशियो निकालते हैं इसका, तो ये 5 बनता है। तो इसका मतलब कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उनके 5 टुकड़े होते हैं, 5 में से जो 3 टुकड़े आपके नाजिया को जाते हैं और 2 टुकड़े जो है वो शाजिया को जाते हैं। और इसी तरीके से अगर लॉस होता है तो उसकी जो कंपनसेशन है, या ये यूँ कहें कि उसकी जो भरपाई है वो भी इन्हीं रेशियो के हिसाब से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनको पैसे निकालने पड़ रहे हैं कैपिटल में से अपने, तो उसका मतलब कि ये लोग लॉस की भरपाई कर रहे हैं, या कैपिटल में से पैसा निकाल के बोनस से जब बोनस जो है नए पार्टनर को दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है 12,500, जो कि टोटल बोनस है जो मिल रहा है नए पार्टनर को, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3:5 से, ठीक है। 3:5 से क्यों करें, क्योंकि ये 12,500 के 5 टुकड़े कर देगा और उनमें से 3 टुकड़े आपको मॉनेटरी टर्म्स में निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि 3 टुकड़े जो इतने बनते हैं, इतनी अमाउंट बनती है, और इतनी अमाउंट की भरपाई ये बंदा करेगा या ये पार्टनर करेगा, जिसका रेशियो जो है वो 3:3 है, ठीक है। 3/5 है। तो ये कितना आ रहा है 7,500। तो शाजिया जो है वो 7,500 अपने कैपिटल में से निकाल कर देगी राजिया को, नए पार्टनर को, और जो है आपका शाजिया कितना देगी, नाजिया का तो हमने देख लिया, शाजिया का देखते हैं। शाजिया का जो है 2:5 है, तो कितना हो गया 5,000। तो ये जो शाजिया जो है वो 5,000 देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड कर लिया कि बोनस मिला इसको, ठीक है, कैपिटल जो इसका बढ़ गया। अब हम क्या दूसरी एंट्री कौन सी बनाएंगे, दूसरी एंट्री बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि भाई ये राजिया जो है एज अ पार्टनर एडमिट हो चुकी हैं। तो उसने जो है कैश की इन्वेस्टमेंट की थी कितने की, 50,000 की, ठीक है। 50,000 की इसने कैश की इन्वेस्टमेंट की थी, और इसकी वजह से इसका कैपिटल जो बढ़ा 50,000 से, ठीक है।
सो ये 50,000 यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। अब अगर आप 50,000 प्लस कर दोगे 12,500 तो ये आपके बन जाएंगे 62,500, जो कि 1/4 हिस्सा रिप्रेजेंट करता है उस पूरे बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है, अजम्पशन कंप्लीट होती है, ठीक है। ये कर लिया, अब जो है बाकी 2 बच जाते हैं। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है राजा इन्वेस्ट मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹75,000 फॉर 1/5 इंटरेस्ट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,75,500, सॉरी 2,75,000 ऑफ द फर्म। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आपको नए फर्म की कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, विच इज़ 2,75,000। अब जब भी नया फर्म का कैपिटल गिवन हो तो उसका मतलब कि ये कंपाउंड मेथड से होता है, ठीक है, सॉल्व। तो चलें शुरू करते हैं इसको कंपाउंड मेथड से। कंपाउंड मेथड में क्या करते हो कि सबसे पहले आप बोनस कैलकुलेट करते हो और फिर गुडविल, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि जो नए फर्म का कैपिटल है, न्यू फर्म्स कैपिटल, अच्छा मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, अजम्पशन 3 है ये। न्यू फर्म्स कैपिटल है वो कितना 2,75,000, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसको जो है 1/5 हिस्सा मिलना है नए पार्टनर को, ठीक है। सो 2,75,000 इज द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। सो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म का जो 1/5 हिस्सा होगा वो आपके नए पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। वो कितने का हिस्सा है, इसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या आएगी आपके पास, बुक वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बुक वैल्यू। तो इसे कैलकुलेटर में करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये आपके पास 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 1/5 जो है वो कितना आ रहा है इसका 55,000। तो 55,000 जो है वो उसकी बुक वैल्यू है हमारे नए पार्टनर की, यानी कि नए पार्टनर को अगर 1/5 हिस्सा चाहिए इस बिज़नेस में तो उसको 55,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। तो उसने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, उसने बहरहाल 75,000 की, यानी कि मजीद एक्सेस में पैसा लेकर आया है। अब जो पैसा वो एक्सेस में लेकर आया है वो किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा एज अ बोनस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेस ही इज इन्वेस्टेड, शी इज एक्चुअली इट इज शी, सो शी इज इन्वेस्टेड, उसने कितने इन्वेस्ट किए 75,000, ज़्यादा पैसे लेकर आइए। तो जो एक्सेस में लेकर आइए वो आपके जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, विच इज़ नाजिया एंड शाजिया। सो ये देखते हैं कि एक्सेस में कितने आए, 75 में से माइनस करते हैं 55, तो ये एक्सेस में आए 20,000 पूरे पैसे जो है वो एक्सेस में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दिस इज़ द बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। और ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके रेशियो के हिसाब से। अब 3 उसका नाजिया का रेशियो जो है वो 3 मतलब 3/5 है, तो उसका मतलब कि उसको ज़्यादा पैसे जाएंगे ओब्वियसली, ठीक है। और जबकि शाजिया को जो है वो 2/5 है तो उसको कम जाएंगे। तो चलें यहाँ पे हम पहले अब गुडविल रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैलकुलेट। अच्छा, यहाँ पे हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो 20,000 गए ओल्ड पार्टनर्स को, इसके अंदर कितना हिस्सा या कितने पैसे जो है वो एज अ गुडविल था, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि 20,000 बोनस है पूरा, तो इसके अंदर गुडविल कितना है, दैट इज़ व्हाट वी गोइंग टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नया फर्म का कैपिटल है उस कैपिटल से जो है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना बड़ा गुडविल की वजह से, ठीक है। सो देखें, तो यहाँ पे आपके पास जो नए फर्म का जो कैपिटल था वो कितना है 2,75,000, राइट, ठीक है, 2,75,000। अब देखो, अगर हमारे नए पार्टनर का 1/5 हिस्सा है, यानी कि 5 हिस्सों में से वो एक हिस्से का मालिक है, तो इसका मतलब बाकियों का क्या होगा 4/5, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, तो बाकियों का हिस्सा आ जाएगा। सो बाकियों का हिस्सा कितना है 4/5, तो ये कितना आ रहा है ये देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर। तो ये जो है 2,75,000, इसको पता नहीं कि बार बार 27 बोल रहा हूँ, 2,75,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4/5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,20,000, यानी कि बाकियों का जो हिस्सा है वो 2,20,000 का है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 2,20,000। तो पहले कितना था बाकियों का हिस्सा, तो पहले हमारे पास ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है इनकी कैपिटल्स।
सो उनकी कैपिटल जो थे वो पहले था नाजिया का था 1,20,000 और शाजिया का था 80। सो 1,20,000 प्लस 80 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओल्ड फर्म्स कैपिटल, ठीक है, ओल्ड फर्म कैपिटल 120 प्लस 80,000, तो ये कितना बन रहा है आपका, इसको हम कैलकुलेटर के अंदर अच्छा 2 लाख बन रहा है, सॉरी 2 लाख बन रहा है। सो 2 लाख जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कितना हमने एज अ गुडविल निकालनी है, सॉरी कितना मतलब जो है गुडविल निकलेगा, ठीक है। सो 20,000 है। सो पहले बोनस कितना आ रहा था 20,000, ठीक है। सो 20,000 को जब हम माइनस करेंगे 20,000 से, तो यहाँ पे आपके पास जो गुडविल है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब सिर्फ बोनस मिला है, देयर इज़ नो गुडविल। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। पीछे मेरे पास यहाँ पे जगह है, तो जर्नल एंट्री में सिर्फ यहाँ पे इनको क्या मिलनी है, बोनस मिलना है सिर्फ। तो लेट्स जस्ट रिकॉर्ड द बोनस। सो बेसिकली उसने लिखा है कि यहाँ उन्होंने मर्चेंडाइज इन्वेस्ट किए हैं, ना कि कैश इन्वेस्ट किए, तो जिसके वजह से मर्चेंडाइज को यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। सो मर्चेंडाइज यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। कितने के, 75,000 के, ठीक है। और इस मर्चेंडाइज से जो है आपके न्यू पार्टनर है राजियास, उसका कैपिटल कितना बनेगा, सिर्फ कितना बन रहा था उनका कैपिटल 55,000 का, ठीक है, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 55,000 की है। तो उसका कैपिटल जो है सिर्फ 55,000 का बनेगा। बाकी जो है बाकी जो बचते हैं 20,000 वो हमारे नए पार्टनर्स को मिलेंगे, ठीक है। आई मीन सॉरी ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। सो ओल्ड पार्टनर्स के मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। कितने मिलने हैं इनके रेशियो के हिसाब से इनको मिलेंगे, तो 20,000 था, 20,000 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 से, तो ये आपका पहले आ गया 12,000। तो नाजिया को जो मिलना है 12,000 और शाजिया को कितना मिलना है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको जो है 2 कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 8,000। शाजिया को जो है वो 8,000 मिलना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8,000, ठीक है। तो ये जो जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आपके अजम्पशन 4 पे, ठीक है। तो अजम्पशन 4 में कह रहा है कि राजिया इन्वेस्ट कैश 50,000 फॉर 1/6 इंटरेस्ट इन द फर्म। राजिया ने जो है वो कैश इन्वेस्ट किया 50,000, हर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये लाइन जब भी लिखी हुई हो तो समझ जाओ ये गुडविल मोर देन टुवर्ड्स बुक वैल्यू वाला है, ठीक है। क्योंकि इस लाइन का मतलब है कि हर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट, कि जितना इन्वेस्ट किया है उतने ही सही इसका जो है वो कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। मतलब उसका कैपिटल उतना ही बनेगा जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब अगर इन्होंने कम की है तो उसको गुडविल मिलेगी, और अगर उन्होंने ज़्यादा की है तो ये गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं गुडविल मेथड से। तो इसमें हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ये पेज कहाँ गया, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। राजिया इन्वेस्टेड, ठीक है, कितने इन्वेस्ट किए उसने, यहाँ पे लिख रहे हैं 50,000, ठीक है। सो 50,000 उसने इन्वेस्ट किए। अब हमें पता है कि भाई 4/, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट दूसरा है 1/6 है, ठीक है। सो हमें पता है कि जो राजिया है उसको 1/6 हिस्सा है, ठीक है। यानी कि 600 में से एक हिस्सा नए पार्टनर का है, तो बाकियों के कितने होंगे 5, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 6। अब हम क्या करेंगे कि इसी को ही रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिवाइड बाई 5 से। तो क्योंकि ये हम 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 6 करें, क्योंकि 600 में इसको जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो 50,000 के 6 हिस्से हो जाएंगे, वो भी ऐड किए हुए, ठीक है। तो क्योंकि अब ये अमाउंट जो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्टेट हो जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 5 हिस्से ओल्ड पार्टनर्स के हैं वो हम निकाल देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइड बाई 6 से। सो ये 50,000 है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई 6, सॉरी 6 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 5, तो ये आपके आ गए। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है। एक्चुअली में क्या होगा, क्योंकि हमें 6 हिस्से निकालने हैं
और जो हमारे 1/6 जो है ये आपके नए पार्टनर का हिस्सा है, तो हम यहाँ पे सिंपल ये करेंगे कि 6/1 करेंगे, ठीक है। तो ये जो शेयर से आ जाएंगे आपके पास, जो कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि यहाँ पे मैं ओल्ड पार्टनर के से निकाल रहा था डिवाइड/5 करके, तो यहाँ पे मैं मुझे पूरे फर्म का कैपिटल नहीं लेकर आना है, वो भी नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो कितना आ रहा है आपके पास 3 लाख, ठीक है। सो जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है वो कितना है 3 लाख है, और ये हमने नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से निकाली है, ठीक है। अब इस 3 लाख में हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/6 से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये क्यों किया, ताकि हमें पता चले कि 3 लाख के अंदर ओल्ड पार्टनर का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो जिसके वजह से ओल्ड पार्टनर का हमें पता है कि 5 हिस्से हैं 6 हिस्सों में से, ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा जो है आपके नए पार्टनर का है। तो जब इसको हम 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 से, सो ये आपका आ जाएगा 2,50,000। सो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी जो है वो 2,50,000 हिस्सा है, ठीक है। तो 2,50,000 जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो नया पार्टनर उसकी बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी, विच इज़ 50,000, ठीक है। सो इसकी ये क्या है, ये बुक वैल्यू है। अब बुक वैल्यू 50,000 है और उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं 50,000, राइट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे गुडविल इसको नहीं जाएगी, क्योंकि इसने जो है बराबर इन्वेस्टमेंट की है। अब हम देखते हैं कि पार्टनर का ओल्ड पार्टनर्स का जो है कैपिटल कितना था पहले, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल था पहले वो 1,20,000 प्लस 80,000, तो ये था पूरा 2 लाख रुपीज़, राइट, ठीक है। अब नए फर्म बनने के बाद या नए फर्म के जब हमने न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से नए फर्म का कैपिटल निकाला, तो ये जो है इनके कितने बन रहे थे यहाँ पे जब हमने देखा, तो ये इनके बन रहे थे 2,50,000, ठीक है। सो जब हम 2 लाख में से 2,50,000 माइनस करते हैं तो हमके पास ये 50,000 बचते हैं, और ये 50,000 क्या होगा, दिस इज द गुड विल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ये ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो एज अ गुड विल जाएगी, ठीक है, विच इज़ 50,000। सो यहाँ पे जो है अब हमारी जनरल एंट्री बनाना बच जाती है, तो वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। सो गुडविल जो है किस तरीके से तकसीम होगी इनके रेशियो के हिसाब से, ठीक है। गुडविल कितने की है 50,000 की है, और यहाँ पे मैं कैपिटल रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले। तो चलें इसको गुडविल को तकसीम कर लेते हैं 50,000 को, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये आपके पास आ गया 30,000। नाजिया की जो है वो 30,000 है और शाजिया की 20 होंगे, ठीक है। अब हमने जो है नए पार्टनर को रिकॉर्ड करना है। सो नए पार्टनर ने जो है कितने की इन्वेस्टमेंट की थी, कैश 50,000 की, ठीक है। सो 50,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और राजियास कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, जो कि ये शो करेगा कि भाई ये नया पार्टनर जो कि राजिया है वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।